वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड IT स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसमें मैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूं। सुबह में अभी आज लाइव सेशन हमने किया हुआ था, तो जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर बहुत सारे लोगों का कमेंट आया हुआ था कि मैथ्स के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हुए हैं जो कि मैथ्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर में, पहले के साल में, पहले के पेपर में ये सब आए हुए क्वेश्चन है, तो उसको मैं सेलेक्ट किया हूँ। उसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैथ्स में, रीजनिंग में, या GK GS में, या मारुति सुजुकी से रिलेटेड सिटी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऑलरेडी हमने वीडियोज़ बनाए हुए हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं। आज के टॉपिक में मैं बात करूंगा कि मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिटी एग्जाम के लिए। यानी आपको सिटी एग्जाम 2024 का प्रिपरेशन आप करते हैं और आपको फरवरी में पेपर देना है सिटी एग्जाम का। मारुति सुजुकी में परमानेंट जॉब के लिए सिटी के एग्जाम आपको देना है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैथ से पूछ लिए जाएंगे। तो इसका प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो देखिए, जो हमने बताया, सबसे पहले आपको कुछ कैलकुलेशन वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ समीकरण है जिसको सॉल्व करना है आपको, तो x का मान निकालना रहता है। तो ये बहुत ही इजी रहता है, लेकिन आपको एक बार मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ बोर्ड पे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक हमारे पास क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 6। क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, और इसमें है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसको हमें सॉल्व करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है। इसमें x और y का मान हमें निकालना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ऐसे समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों को किसी एक को इक्वल करते हैं, सेम करते हैं। तो देखिए, हम क्या करेंगे कि समीकरण एक में यदि हम 2 से गुणा करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 यही है। आप अच्छे से समझ लीजिए, जो भी डाउट है, आप डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 जो है x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो होगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये 6 में 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2। वैसे ही हमने 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई किया है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 इंटू 2। और दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है। अब ये 2 इंटू 6 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूने के 12, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम कि घटाएंगे। घटाने का मतलब होता है कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बता रहा हूं आपको। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाते टाइम चिन्ह बदल जाता है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस है तो चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी आपको प्लस दिख रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए 2x और माइनस 2x, ये प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये 2x और ये 2x, अब ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। यानी 2x में से 2x घटाएंगे आप तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास। अब यहाँ पे है 2y और माइनस 3y है, तो इसमें क्या होगा कि 3 में से 2 घटेगा तो एक y बचेगा और चिन्ह जो है सिंबल माइनस का होगा, यानी बड़े का होगा। ये 3y बड़ा है ना 2y से, ये 2y प्लस है और 3y माइनस हो गया है तो माइनस y हो गया। 3 में से 2 गया तो एक y और ये माइनस इज इक्वल टू, ये 12 में से 5 घटेगा तो 12 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 होगा। y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 और ये माइनस 7 होगा, ठीक है। और यही y का मान जब इसमें रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस 7 हो गया तो x का मान कितना होगा, x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ, ये समीकरण 1 में दिया हुआ था। अब इसी y समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे तो x अब प्लस y का मान कितना है, माइनस 7 है, बराबर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो x, अरे प्लस माइनस माइनस 7 बराबर 6
x बराबर हो जाएगा 6 और ये -7 है, उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 13। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 13। तो अब देख लीजिए x 13 है। अब ये समीकरण पे पुट करते हैं, x का मान 13 आ गया और y का मान -7 आ गया। जब ये दोनों इसमें रखेंगे तो बराबर हो जाना चाहिए। तो x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, तो x बराबर हमारा 13 आया है, ये मान आया है 13। अब प्लस y का मान आया है -7, तो 13 और प्लस माइनस -7 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हो गया ना समीकरण 1। वैसे ही समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे, तो समीकरण 2 में देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 दिया है। तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है, 13 है, और प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है, y का मान इधर देखिए -7 है, तो यहाँ पे -7 करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूना 26 और प्लस ये 7 का 21 है, तो 21 ये प्लस माइनस माइनस होगा और फिर 26 और प्लस माइनस माइनस 21 करेंगे तो 26 में से 21 गया तो 5 आ जाएगा। तो देखिए ये समीकरण 2 ये 5 दिया था और समीकरण 1 में 6 दिया था, यानी ये मान सही है। ये क्वेश्चन ऐसे सही होगा, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिर नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ये है दूसरा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है ना, चलिए मैं नहीं दिख रहा हूं, बाकी आपको स्क्रीन दिख रहा है। क्वेश्चन है कि 8x माइनस 6 इज इक्वल टू 4x प्लस 10 और इसमें हमें x का वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए 8x हो गया, ये प्लस वाला इज इक्वल टू के बाद में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये दोनों x और x एक साथ है, तो ये इधर आएगा तो -4x हो जाएगा इज इक्वल टू ये 10 यहीं पे रहेगा और ये -6 जब इज इक्वल टू के बाद जाएगा तो +6 हो जाएगा। 8x में से 4x जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16/4, x इज इक्वल टू 4 जा 16 यानी 4। ये हो गया x के वैल्यू। ऐसे ही निकालने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर आपको चूज करना रहेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी मैं x का वैल्यू निकाल के बताया आपको कि x और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। दूसरा एक क्वेश्चन है, यहां पे मैं लिखने की कोशिश करूंगा अभी। दूसरा है कि 2 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 12 दिया है। इसको सॉल्व करके हमें x का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए 2 इंटू एक्स प्लस 4 दिया है, तो 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x प्लस 2 इंटू 4 करेंगे तो 2 4 जा 8 होता है इज इक्वल टू 12। ये अभी हमने ब्रैकेट को हटाया है। फिर 2x इज इक्वल टू ये 12 और ये प्लस है इज इक्वल टू के बाद इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 4/2 मतलब 2 आंसर। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है, ऐसे दिया हुआ है और ये ब्रैकेट है, डायरेक्टली हम इसको ये भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए, अच्छे से बोर्ड पे देखेंगे आपको तो समझ में आ जाएगा। ये 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 12 दिया है, 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 12 दिया है। x प्लस 4 इज इक्वल टू 12/2 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के पहले है, इधर ब्रैकेट के बाद जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 2 6 जा 12 होता है, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। सेम चीज आ गया यहाँ पे। आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीजें नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। लेकिन मैथ्स को ऐसे ही पढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिख के रखे हुए हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेके आ रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है
और क्या क्या क्वेश्चन आता है मैथ से रिलेटेड। तो एक बार आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करें, या कोई भी डाउट होता है तो आप क्वेश्चन पूछ लिया करो, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि एक समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज आपको मालूम होगा कि वैसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजा तीनों कोण वगैरह बराबर होते हैं, तो उनकी भुजा दिया है, दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल है और दोनों क्या है, समरूप है, समरूप त्रिभुज है। इसकी दो भुजा दिया हुआ है, दो भुजाओं का अनुपात दिया है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। समरूप त्रिभुज का जो भुजा दिया है, भुजा का अनुपात ये दिया हुआ है, कितना है, 4:9 दिया हुआ है। यानी दो क्वेश्चन कैसे आया है, मतलब क्वेश्चन कैसे देगा कि यदि किसी दो त्रिभुज के भुजा का अनुपात 4:9 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। यदि किसी समरूप त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात जो होता है उसके क्षेत्रफल के अनुपात जो है वह पूछा गया। तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वह भुजा के अनुपात का जो है इसके वर्ग के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा या जो भुजा दिया है इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो 4 का स्क्वायर कर लो, वर्ग मतलब, और 9 का स्क्वायर कर लो, तो 4 चौके 16 अनुपात 9 9 81, ये हो जाएगा इसके क्षेत्रफल का अनुपात 16:81। ऑप्शन में 4 दिए होंगे जिसमें से आपको सही आंसर चूज करने हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात जो है दिया है और इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। फिर क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता ने 40% सेब बेच दिए और 420 सेब बचे हैं, तो कुल कितने थे। यानी देखो सर, क्वेश्चन जो है बार बार मैं कह रहा हूं कि सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाभ हानि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो है इक्वेशन को सॉल्व करने एक्स वाई का मान निकालने के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूं, बाकी अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। एक फल बेचने वाला है, फल विक्रेता है जिसने 40% सेब बेच दिए हैं। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए मैं इंक भर के और क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बाकी मेरा अभी इंक मार्कर का प्रॉब्लम है, तो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया हूं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेके आऊंगा। अभी जो है हम वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सिटी के एग्जाम देने वाले उस कैंडिडेट को सेंड करो या शेयर करो वैसे ग्रुप में जिनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाए सिटी एग्जाम 2024 के लिए। थैंक यू।